जंतर मंतर पर ये जो सरकार है सभी सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, जिसमें हमारी हिंदुस्तान के अंदर 8 बेस वर्कशॉप है जो अंग्रेज़ों के टाइम की बनाई हुई थी। उनमें हमारे सिविलियन कर्मचारी और आर्मी के कर्मचारी संयुक्त रूप से टैंक बनाते हैं और दूसरे जो आर्मी के इक्विपमेंट है जो युद्ध में काम आते हैं उनको बनाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि वो निजीकरण की तरफ बढ़ रही है। हम लोगों की नौकरी पे खतरा है। हम लोग गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि आप हमें स्पेयर पार्ट उपलब्ध कराइए, हम आपको प्रोडक्शन देंगे, उत्पादन देंगे। युद्ध में भी हमारे जो साथी हैं वो जब कोई भी मशीनरी में, टैंक में, दूसरी इक्विपमेंट में खराबी आती है तो वहाँ युद्ध के मैदान में जा कर के हमारे सिविलियन कर्मचारी उनको रिपेयर करते हैं। जब कंपनी को इसको दे दिया जाएगा, एक प्राइवेट आदमी जिसको 14,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, क्या वो युद्ध के मैदान में जाएगा? क्या वो उस टैंक को रिपेयर करेगा? ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर कोई घुसपैठिया या कोई प्राइवेट आदमी अगर दुश्मन से मिलता है और वो टैंक में कोई ऐसी कमी छोड़ देता है जिसके कारण वो टैंक युद्ध में विफल हो जाता है और हमारी सेना को, हमारे देश को उसका भारी नुकसान होगा। उसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आज तमाम रक्षा सिविलियन कर्मचारी यहाँ पर आए हैं, इनकी मुख्य मांग यही है कि जो रक्षा संस्थानों को जो बेच करके या निजीकरण हाथों में सौंपने जा रही है, निजी हाथों में सौंपने जा रही है सरकार, ये ना तो देश के हित में है और ना ही ये कर्मचारियों के हित में है। ये सबसे बड़ा जो है इस निजी हाथों में सौंपने से हमारे सभी का मानना ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, जैसे टैंक की व्यवस्था, टैंक को कैसे ओवरऑल किया जाता है, ये सारी जो है खुफिया जानकारी हैं जिसको हम बखूबी अपनी कर्तव्य समझकर निभाते हैं। और वो जो टैंक्स और वो जो इक्विपमेंट्स हम रिपेयर करते हैं, उन रिपेयरों को और इक्विपमेंटों को बॉर्डर पर यूज़ किया जाता है जिससे हमारे देश की सुरक्षा हो सके। हमारे फौजी साथी, सैनिक साथी उन इक्विपमेंट को चलाते हैं, पर लेकिन सबसे पहला फायर यदि हम टेस्ट ट्रायल करते हैं तो हम सिविलियन कर्मचारी करते हैं। आज मौजूदा सरकार ये ईएमई की 8 बेस वर्कशॉप हैं जो रक्षा मंत्रालय के अधीन में हैं। उन 8 बेस वर्कशॉपों में गोको मॉडल को लागू करना चाहती है। गोको मॉडल में ये नहीं है कि गोको मॉडल कोई ऐसी चीज़ है कि सरकारी कर्मचारी, सरकारी सीधा से इसका असर ये है कि ये सरकारी कर्मचारियों को निठल्ला घोषित करके, नकारा घोषित करके आज तक जितना भी काम हम लोग करते हैं उसको निजी हाथों में देना चाहती है, एक कॉन्ट्रैक्ट के हाथों में देना चाहती है। मैं आपकी मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूं, सरकार तक ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि जो भी लोग हमारे इस इक्विपमेंट को कर रहे हैं, आज उनके पास स्पेयर की कमी है, उनकी निष्ठा कर्तव्य में कोई कमी नहीं है, हमें स्पेयर नहीं दिया जा रहा, यानी हमें एक तरीके से जो है बिल्कुल नकारा घोषित करने की सरकार कोशिश कर रही है। और उसी क्रम में जो है ये सरकार निजीकरण करने जा रही है, जिसके विरोध में हम यहाँ आज एकत्रित हुए हैं। हम आपके मीडिया के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सरकार से अनुरोध करते हैं कि गोको मॉडल को तुरंत वापसी ले, क्योंकि ये सरकार, ये जो मौजूदा सरकार गोको मॉडल ला रही है, ये देश की सुरक्षा में खतरा पैदा हो जाएगा, जो निजी हाथों में हमारी सुरक्षा चली जाएगी। प्रधानमंत्री जी से कोई विरोध नहीं है, प्रधानमंत्री जी के हम साथ हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर हो, उसमें हम भी सहयोगी हैं। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री जी से एक अनुरोध है कि हम स्पेयर्स के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हैं। वो स्पेयर्स अगर हमारे को बना के दे दे तो हम दूसरे से क्यों लेंगे, हम भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अब वो प्राइवेट को दे रहे हैं स्पेयर्स, अगर प्राइवेट को दे तो स्पेयर्स दे दो, हमारे को स्पेयर्स या तो प्राइवेट वाला दे दे या सरकार दे दे, और उस काम को हम जितना भी होगा, अगर 100 टैंक का हमारे को स्पेयर्स मिलता तो 100 टैंक करेंगे, 20 का मिलेगा तो 20 का करेंगे। अगर सरकार ये चाहती कि गोको ही, तो ठीक है, अब गोको को हमारे को बराबर पैनल में ले आइए, इतना ही उनको दे दीजिए, इतना ही हमारे को दे दीजिए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 505 का कर्मचारी, उनसे अगर वो 20 टैंक करेंगे तो 505 का कर्मचारी 35 टैंक करके दिखाएगा आपको, ये हमारा चैलेंज है। 505 का कर्मचारी एक एक खून पसीने से इस वर्कशॉप से ऐसे जुड़ा हुआ जैसे हमारे प्रधानमंत्री देश के साथ जुड़े हुए हैं। वो अपनी एक बैकबोन बने कि मैं देश को आत्मनिर्भर बनाऊंगा। हम भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि हम अपनी वर्कशॉप को आत्मनिर्भर बनाएं। जैसा आप गोको के बारे में पूछ रहे हैं, गोको मॉडल में
में सरकार के कुछ अधिकारी और सरकार उद्योगपतियों से मिलके सरकारी संस्थानों को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं संघ परिवार से हूँ, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होता है बिल्कुल भी कि सरकार इस समय दिशाविहीन हो चुकी है और इसको अंकुश लगाने के लिए भारतीय मजदूर संघ ने अपना पूरे देशव्यापी एक आंदोलन छेड़ा है। 15 तारीख से लेके और 19 तारीख तक ये कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। जितने भी डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हैं सबके ऊपर गोको मॉडल को लेकर, निजीकरण को लेकर एक पूरे इंडिया भर में कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत एक कार्यक्रम ये भी यहाँ पर है। और भारतीय मजदूर संघ और प्लस में गोको, ये एक सांकेतिक धरना हम लोगों का था। अभी 8 बेसवक्षोभ इस हिंदुस्तान के अंदर है, जिसमें अरबों खरबों की संपत्ति प्रत्येक उसमें लगी हुई है। डीपीआर बनाया जाता है, हमारे कुछ अधिकारी डीपीआर में डीपीआर बनाना काम कंपनी का है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना काम कंपनी का है। कंपनी बताएगी मैं कैसे काम करूंगी, मगर वो काम हमारे कुछ अधिकारी मिलके कर रहे हैं और कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें लूप होल अंदर की पता है। वो हमारे ही एम्प्लॉई हैं और हमारे कुछ रिटायर्ड एम्प्लॉई हैं जो मिलके। सर, इसके बाद का क्या कोई एक्शन प्लान आप लोगों ने सोचा है? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या? इसके बाद में अगर जो सरकार हमारी इस बातों सांकेतिक धरने से सरकार को अकल नहीं आती है तो एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ा जाएगा। 8 बेसवक्षोभ पीएमई की है, जिसके अगेंस्ट में गोको मॉडल जिन पर लागू करने वाले हैं, और इतने ही बेसवक्षोभ। कोई समय सीमा तय की आप लोगों ने? उसके लिए समय सीमा हमने तय किया है। अभी इस पार्लियामेंट सेशन के बाद में हम ग्रुप ऑफ मिनिस्टर को लिखेंगे, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से हम टाइम मांगेंगे। वो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर अगर जो हमें टाइम नहीं देते हैं तो मैं अनिश्चितकालीन के लिए प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर भूख हड़ताल करेंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.